तो हेलो, कैसे हो तुम सभी। हम आ गए एक और नए मांगा के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग होती है एक टांग डायनेस्टी नाम की किसी डायनेस्टी से। उस डायनेस्टी के अंदर एक घर के अंदर एक औरत यहाँ पे थी जो दरवाजे पर आती है और बोल रही होती है कि हेलो जी, कैसे हो आप, तो बड़ा जल्दी आ गए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके लिए खाना भी तैयार कर दिया है और बिस्तर भी तैयार कर दिया है। पहले खाना लेना चाहोगे या मेरे लेना चाहोगे। और फिर वो जो औरत होती है वो कमरे में जाकर बेड पे लेट जाती है और बोलने लगती है कि यार मेरे को लगा ही था कि आप सबसे पहले मेरे ही लेना चाहते हो। तो अब जल्दी स्टार्ट कीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो वो जो लड़का होता है वो भी धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देता है। वो लड़की बोल रही होती है आराम से दर्द हो रहा है। तभी वो जो लड़का होता है वो उस लड़की का गला दबाने लग जाता है और बोलता है कि गोश्त की बच्ची जल्दी से सामने आ। और तब हमको जाके पता लगता है कि असल में ये कोई लड़की वड़की नहीं थी बल्कि एक भूत यहाँ पे थी। और तुमने ये जो भी देखा ना ये था असल में साइड स्टोरी। अब आते हैं हम हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हेलो गाइस, सैन मेरा नाम है, जिसने अभी अभी यहाँ पे अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था और जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। लेकिन अचानक से ना एक कांड हो गया और सलमान बॉय ने आके मेरे को ठोक दिया और मैं गलती से स्टैंग डायनेस्टी नाम किसी डायनेस्टी के अंदर आ गया जो बड़ा ही अजीब किस्म का डायनेस्टी है। अगर मैं तो अपने बारे में बताऊँ तो ना तो मैं कोई बड़ा अमीर ज्यादा हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा कोई कल्टीवेटर हूँ, ना ही मेरे पास कोई सिस्टम है और ना ही मेरे पास कोई फुटी कौड़ी है। इन शॉर्ट बोले तो मैं भिखारी हूँ अभी के टाइम पर, बिल्कुल गरीब। अभी पता है मैंने क्या किया, मैंने छोटा मोटा काम करके इधर उधर थोड़े बहुत पैसे कमाए, उससे मैंने ये वाला घर बाय कर लिया। और घर भी देखो मैंने ये बाय किया है मैंने। ये टूटा फूटा झोपड़ी भैंस की, इसकी टांग का पता नहीं, मेरी छत का पता नहीं कहाँ जा रही है, चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। और पता है ये घर ना मेरे को बहुत सस्ते में पड़ गया। पता है ये किस लिए, क्योंकि ये जो घर है ये उस जगह पे पड़ता है जहाँ पे टांग डायनेस्टी है ना, उस साइड भूत वगैरह होती है, तो घर ये जो उसी साइड है और इसी वजह से यहाँ पर ना कोई घर नहीं खरीदता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को कोई घर तो मिल गया। और वैसे भी मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं कोई महंगा घर जाके बाई कर लूं। अब फिलहाल में मेरे को जो मिला सो मिला, अब क्या ही कर सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर एंट्री मारता है और सोच रहा होता है कि इसकी माँ का जितना बाहर से गंदा था ना, अंदर से तो बिल्कुल खत्म ही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, गरीबी में आटा गीला। देखो मुझे नहीं पता किसके पास सिगरेट कहाँ से आया है, लेकिन था बस बात खत्म। ये उस सिगरेट को निकाल के पीने लग जाता है और बोलता है कि चलो यार, बस इस दुनिया के अंदर मेरे पास यही एक चीज है जो मेरे को राहत यहाँ पे दे सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके बाद में जो घर था वो आराम से घूमने लग जाता है। घूमते घूमते इसका ध्यान जाता है एक सॉर्ड के ऊपर। फिर ये जो है ये सॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है और सॉर्ड टूट के इसके हाथ में आ जाता है। और ये देखने के बाद बोलने लग जाता है ये कि ओ फक ऑफ, एक पुराने घर के साथ मुझे एक पुराना वेपन मिला, इसकी ऐसी की तैसी पहले से हुई पड़ी है, क्या फायदा इसका। मुझे तो लगा था कोई अच्छा वेपन होगा तो बेच बाच के थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा। तभी जब हमारे मेन कैरेक्टर का घर होता है उसके अंदर से आवाज आने लग जाती है कि हेलो यंग मास्टर, सुनिए ना, अरे आइए ना जल्दी से अंदर आइए ना। और ये सुनने के बाद ना हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अरे यार ये तो मेरे घर के अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन जिस आदमी से मैंने ये घर बाय किया था उसने तो बोला था कि इस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता। तो फिर ये जो आवाज आ रही है ये किसकी आ रही है और क्यों आ रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ना पास में जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि हेलो कौन हो यार, जल्दी से सामने आ जाओ बेटा, बहुत बुरा मारूंगा मैं। ये जो घर है ना ये मेरा घर है, तो एक बात बताओ तुम आखिरकार मेरे घर के अंदर कर क्या रही हो। तो ये जो थी ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो बोल रही होती है कि यंग मास्टर आप चले आए, प्लीज मेरे को छुइए ना। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसको देखता है भाई, हमारे मेन कैरेक्टर के देखते यार मन टाइट हो जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि बाप रे यार क्या ही सुंदर लड़की है ये, लेकिन किसी महान आदमी ने कहा था बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को भाव तक नहीं देता, उस साइड में हट जाता है। तो वो जो लड़की थी ना जो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकने वाली थी, वो मुंह के बल गिर जाती है जमीन पर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ना उसे ज्ञान देने लगता है कि तुम एक लड़की हो, अपनी इज्जत किया करो, ऐसे ही किसी के घर में मत घुसा करो। देखो वो तो मैं अच्छा आदमी हूँ कि मैंने तुमको छोड़ दिया, वरना आजकल दुनिया में बहुत गंदे गंदे आदमी रहते हैं, वो तो कतई नहीं छोड़ते। तो वो जो लड़की होती है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर से और ज्यादा चिपक जाती है और बोल रही होती है कि प्लीज आप भी मत छोड़िए, आप भी मेरे को इसी तरह से चिपका के रखिए ना अपने पास में प्लीज। मतलब वो कुछ ज्यादा ही चिपक जाती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको फिर भी भाव नहीं देता, वो फिर से दूर हट जाता है पीछे की साइड और बोलता है कि लड़की तुम बकवास मत करो मेरे से। देखो हमारे मेन कैरेक्टर को ना पूरा पूरा शक था कि ये जो लड़की है ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली लड़की है, तो मुझे इसके पास नहीं जाना है। तो लड़की अब मेरी बात सुनो, निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुमको पहले ही बोला कि मैं एक शरीफ आदमी, मैं कोई गंदा बंदा काम नहीं करता। अगर तुम गलती से किसी गलत आदमी के घर में घुस गई ना और वो गंदा आदमी हुआ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, फिर याद रखना मैं नहीं आऊंगा बचाने के लिए। और वो जो लड़की थी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके ना भूत वाले रूप में आके हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आ रही थी पीछे से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलना शुरू कर दिया कि लड़की एक बात और तेरे को बता दूं, ये वाला जो आसपास का जगह है ना पूरा का पूरा ये ना भूतों से भरा पड़ा है, इसलिए अगर आजकल कोई भूत भूत आके तेरे पास तुझे मार वार दिया तो। ये सुनते लड़की बोलने लग जाती है कि ओ भूत, यानी कि तुम भूतों पर भरोसा करते हो। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है क्या कहा भूतों में विश्वास, ना जी ना जी ना, मेरे को भूतों में बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। भाई सच बताऊं तो भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सारी की सारी दिमाग की रची हुई एक मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मुझे ना रियलिटी में विश्वास है, लेकिन तुम लोग पीछे देख सकते हो कि जो वो लड़की थी वो
अपने ओरिजिनल भूत वाले फॉर्म में आ चुकी थी, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करे उससे पहले सीन शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे लड़के की तरफ। वो लड़का एक आदमी को कंप्लेन कर रहा होता है कि इस एरिया के अंदर एक सेक्सी सी फीमेल भूत है जो कि मर्दों के पास जाती है और उनको अपने प्यार में गिराती है और बाद में उन्हें मार देती है। उस भूत ने ना मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ के वहीं पील दिया, लेकिन वो हरामी भूत मेरे को धोखा दे के भागा। तो जी हाँ, ये लड़का वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो भूत का गला दबा रहा था। तो जो दूसरा आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अरे अरे डोंट वरी, मेरे को ना 14 साल का एक्सपीरियंस है भूतों को मारने का, मुझे तो वहां लेके चलो जहाँ पर भूत है। सीन से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जिसके ऊपर भूत अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ना नीचे एक सिक्का पड़ा दिख जाता है, यानी रुपया। तो वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और जो टेबल होती है उसे ऊपर उठाता है उस पैसे को उठाने के लिए, और वो जो टेबल था ना वो सीधा जाकर लड़की के मुंह के ऊपर लगता है और लड़की का वहीं पे एकदम मतलब लग जाती है उसके बहुत बुरे वाले। हमारा मेन कैरेक्टर सिक्के को उठाने के बाद सोच रहा होता है कि चलो यार पैसा मिल गया, आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस रुपये को अपने बटुए के अंदर डालता है उसका रुपया गायब हो जाता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट के अंदर आ जाता है कि हाँ मेरा पैसा कहाँ गया। तभी वो जो पैसा था ना वो बटुए से बाहर आता है और अचानक से उस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो बोलता है कि सिस्टम इज लोडिंग। और ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है ओ वाह भाई वाह, मेरे पास भी एक सिस्टम है। तो चल बता भाई अब क्या क्या तेरे पास फंक्शन है, तो बता क्या तू मेरे को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाएगा। तो सिस्टम बोलता है निकल, पहली फुर्सत में निकल। फिर वो बोलता है कि देखो तुम्हारे पास 72 घंटे का टाइम है, पहले 16 घंटे के अंदर तुमको 5 सिक्के कमाने हैं, और फिर 20 घंटे के अंदर 12 सिक्के कमाने हैं, और 256 घंटे के अंदर तुमको 128 सिक्के कमाने हैं, और लगभग 1500 घंटे के अंदर तुमको 648 सिक्के कमाना है। और अगर तुमने टाइम रहते भर में इतना नहीं किया तो हम तुम्हें बहुत बुरी मौत मारेंगे, क्योंकि सिस्टम की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। और ये देख के ना हमारा सिस्टम बोलने लग जाता है कि हाँ बताओ कैसा लगा ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साले सिस्टम ऐसी की तैसी तेरी, तू हरामी मेरे को लगा था कि तू मेरे को खुद पैसा कमा के देगा, लेकिन तू तो उल्टा साला मेरे को ही पैसे कमाने को बोल रहा है, और अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा तो साले तू मेरे को ही यहाँ पे खत्म कर देगा। हमारा मेन कैरेक्टर ना इतना ज्यादा जोर जोर से सिस्टम पे गुस्सा कर रहा था ना कि जो उसका हाथ था ना वो उल्टा हाथ सीधा डीमन के मुंह के ऊपर जाके लगता है, और हाथ पड़ते ही ना उस लड़की को ऑर्गेजम आ जाता है कि आए आए बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको नोटिस करता है, बोलता है कि हाँ एक मिनट तू अभी यहीं पर है, तू वापस नहीं गई अभी तक। वो लड़की लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर से फिर से चिपक जाती है और सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आदमी कौन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। जैसे ही मैं इसको छूती हूँ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अबे लड़की दूर हटना मेरे से, मेरे को तेरे साथ कोई गंदा काम नहीं करना, मुझे समझ आ गया है, तू एक नंबर की छिनाल और आता है, निकल जा तू यहाँ से, मेरे को नहीं है तेरे अंदर इंटरेस्ट। तभी पीछे से वो जो आदमी था और वो लड़का था वो दोनों आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के घर में, और लड़का बोलता है कि सीनियर हो रही वो भूत। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है क्या बोला तूने, भूत कहाँ है, कौन सा भूत। तभी वो जो बड़ा वाला आदमी होता है बोलने लग जाता है कि अबे चुटकी पहले ये बता, तू तो बोल रहा था कि इस घर में कोई भूत है, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों लड़का लड़की है जो कि एक दूसरे से गुल्लू गुल्लू करने वाले हैं। तो वो जो लड़का होता है बताने लग जाता है अरे नहीं नहीं सीनियर यार ये वही भूत है जो कि अपना रूप वगैरह चेंज करती है, सेक्सी सेक्सी सा रूप रख लेती है और बाद में लोगों को मार देती है। पता है फिर हमारे मेन कैरेक्टर क्या सोच रहा होता है इस जगह पे कि ये जो दोनों है ये कोई कमीने लुटेरे यहाँ पर है, और वो जो लड़की है वो इनकी टीम की मेंबर यहाँ पर है। तो ये जो दोनों लोग हैं किसी भी लड़के के पास इस लड़की को भेज देते हैं, और फिर उस लड़की को भूत बोल के उसे पकड़ने का नाटक करते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं, यानी कि तीनों दल्ले लोग मेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को धक्का दे देता है साइड में और बोलता है कि अबे सालो तुम अगर सोच रहे हो कि मुझे लूट लोगे तो मेरे जैसे धुरंधर को लूटना बिल्कुल भी आसान नहीं, सोचना भी मत इस बारे में। मनी मन हमारे मेन कैरेक्टर से चल रहा होता है कि यार मेरे को क्या ही लूटा कि साला पहले से ही गरीब हूँ मैं, साला वो कैसे करके जैसे तैसे तो 1 रुपया मिला था वो भी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और सिस्टम भी मुझे इतना ज्यादा खराब मिला है। लेकिन इधर इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि वो जो लड़की है सामने वो तो बहुत बड़ी भूत है, अगर उसे मारना भी चाहेंगे ये लोग तो इनको भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने तो एक ही अटैक के अंदर साइड में फेंक दिया, तो भाई मानना पड़ेगा। तभी वो जो बड़ा वाला आदमी होता है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और बोलता है कि बच्चे तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर दोनों के पिछवाड़े में लात मारता घर से बाहर निकाल के बोलता है कि सालो निकलो यहाँ से, तुम्हारे बाप का घर नहीं, तुम जैसे लुटेरों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। सालो आज तो तुम्हें ऐसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर वापस आ गए तो पिछवाड़े पे सीधा गोली मारूंगा। और हाँ सुनो ये जो तुम्हारी लड़की है ना इसको अपने साथ में लेके जाओ, मेरे ऊपर ये जादू काम नहीं आने वाला लड़की वाला, समझ में आ गया तुम्हारे। भाई इधर इन दोनों को भरोसा नहीं होता कि भैंस की ये कौन था ये आदमी, इसने तो भूत को भी उठा के फेंक दिया साथ में हमको भी उठा के फेंक दिया। वही मुझे लगता है ये आदमी कोई नॉर्मल नहीं है, मुझे तो इमोर्टल लगता है। रही बात इस भूत की तो बताओ इस भूत का क्या किया जाए। और जैसे लड़का भूत को देखता बोलता अरे मम्मी रे भूत मैं तो यहाँ जा रहा अभी से, तुम इसको देखो मैं निकल रहा, मेरे को फालतू का रिस्क नहीं लेने का है। और फिर जो आदमी होता है वो भी सोच रहा होता है कि अब मैं क्या देखूं, साला फटी तो बेरी भी पड़ी है, लेकिन उतने में ही जो भूत होती है ना उसका जो पूरा का पूरा बॉडी होता है वो जल जाता है, तुम देख सकते हो। तो जैसे उसका पूरा बॉडी खत्म होता है ये देख के ना जो साथ में आदमी आया था बड़ा वाला वो भी एकदम डाउट के अंदर आ जाता है। फिर से शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर के घर के बाहर। इस टाइम पर रात हो चुकी थी। हमारे मेन कैरेक्टर के घर
के बाहर एक डिमोनिक फॉक्स यहाँ पर आती है हमारे मेन कैरेक्टर का स्मेल लेते लेते और बोलती है कि ओह माय गॉड, घर के अंदर एक आदमी रहता है जो कि नया नया शायद से यहाँ पर आया है, और वो क्या ही आदमी है, उसका क्या ही स्मेल यहाँ पर है। अगर किसी भूत ने उसको मार के खा लिया तो उस भूत की पावर तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन मैं तो कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक फॉक्स हूँ। मैं उस आदमी को खाऊंगी नहीं, लेकिन उस आदमी के अंदर जो भी यंग एनर्जी है ना, उस यंग एनर्जी को पूरी तरह से मैं चूस लूंगी, तो इससे मेरा जो फायदा है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। उधर हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाहर से ना बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है तो वो सो नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हुए जा रहा होता है। हम सोच रहा होता है इनकी माँ का, फिर वो जोर से चिल्लाता है कि कौन है बे, इतनी रात में कौन साला अपनी मरवा रहा है यहाँ, चुपचाप जाके सोया नहीं चाहता तुम लोगों से, मेरे घर के बाहर आके शोर मचाए जा रहे हैं, सालो सो तुम और मेरे को भी सोने दो। हमारा मेन कैरेक्टर इतनी जोर से चिल्लाता है, जो उसके मुंह से बातें निकलती है ना वो बातें सीधा स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा फॉक्स को जाकर के लगता है। फिर वो जो फॉक्स थी अपने रियल रूप के अंदर आ जाती है, जो कि एक छोटी सी फॉक्स का होता है, और तभी उसी एरिया के अंदर फॉक्स के पीछे एक भूत भी आ जाता है। तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा खतरनाक सी दिख रही होती है, और ये देख के ना भाई फॉक्स भी डर जाती है, बोल रही होती है इसकी माँ का भूत, मम्मी बचा लो मेरे को वापस से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म करो यार, इसकी माँ का ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे बॉडी का पावर भी यहाँ पे सील हो गया है, मैं वापस से अपने ओरिजिनल इंसान के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रही। ओ माय गॉड, भूत भी सामने है, गई गई आज गई मैं, आज नहीं बचूंगी। तो फॉक्स की फटी पड़ी होती है एक तरफ से, उसे लगता है कि आज तो मैं गई, आज ये भूत मेरी अस्तर से कर ही देगी, और उतने में ही हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोल देता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, सुबह हो गई क्या? अरे ना रे ना, अभी तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, अभी ना मैं थोड़ा सा 1-2 घंटा और सो करके आता हूँ। तो जो फॉक्स है ना वो बड़ी खुश हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के, उसे लगता है कि अभी हमारे मेन कैरेक्टर ने दरवाजा खोल दिया तो वो घर के अंदर जाके अपने आप को बचा लेगी, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुख पे दरवाजा बंदी कर देता है। फॉक्स भी लाइक कि इसकी माँ का कसम से बता रही, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है यार, तो ऐसे किसी के मुंह पे कैसे दरवाजा बंद कर सकते हो? तभी पीछे से डीमन आके बोलती है कि फॉक्स मुझे फॉक्स को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैंने सुना भी है कि फॉक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, तो आ जाओ मेरे पेट के अंदर। फॉक्स भी लाइक इसकी माँ का छोड़ दे बहन, छोड़ दे आज, छोड़ दे आज के बाद कभी नहीं आओ। और उतनी में हमारा मेन कैरेक्टर एक बार फिर से दरवाजा खोल देता है और अपने हाथ में कोई लालटेन वगैरह लेकर के आया था, तो जिसके चक्कर में वो जो भूत थी ना वो गायब हो जाती है, देखो शायद मर जाती है, कमला कंफर्म नहीं है आप। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, देखो कि अभी सुबह होने में 1-2 घंटे का टाइम, लेकिन जो सिस्टम है उसने मुझे टास्क दिया है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, इसीलिए अगर मैं सुबह सुबह काम करने जाऊंगा ना तो ज्यादा सही है। लेकिन एक सेकंड, ये कुत्ता कौन है नीचे? सही में बता रहा है, ये जो फॉक्स को ना कुत्ता समझ रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। इधर फॉक्स को भी ना मनी मन गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी माँ का मेरे को ये कुत्ता समझे जा रहा है, आई एम द ग्रेट फॉक्स। इधर हमारा मेन कैरेक्टर फिर फॉक्स से बोलने लग जाता है कि सॉरी कुत्ते, मुझे माफ कर दियो, लेकिन मैंने गलती से ना तेरे पूंछ के ऊपर अपना पैर रख दिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे भाई तू कितना क्यूट है यार, आजा गुद्दू गुद्दू करता हूँ मैं तेरे को, आजा जल्दी है फटाफट। इधर फॉक्स मनी मन चिल्ला रही होती है अरे नहीं 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 इंसान मुझे छूना मत, लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर छूता है ना उस फॉक्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है, उसे लिटरली ऑर्गेजम आने लग जाता है। वो बोल रही होती है कि ओ माय गॉड यार ये क्या ही बंदा है भाई, पता नहीं मेरी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो जाएगा भाई, चूता रहा मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या बात है, मेरे छूने से इसको मजा आ रहा है। वैसे सही बताऊं ना, ये जो मेरा राइट हैंड है ना इससे हर एक जानवर को मजा आ जाता है, और रात में मेरे को भी मजा आ जाता है। ये देखो मैंने खुद नहीं बोला है, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसने खुद से ये बात बोली है, मैंने नहीं किया कुछ भी। आई थिंक तुम इसका मतलब समझ गए होगे, अगर नहीं समझो तो तुम जाओ जाके कार्टून देखो, ये मांगा तुम्हारे लिए नहीं, मजाक कर रहा हूँ, देखो शांति से, ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कुत्ते मैं समझ गया तेरा कोई मालिक नहीं है ना, तू यहाँ भटके जा रहा है ना, सॉरी, लेकिन वो क्या है ना कि मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं तेरे को पाल नहीं सकता, इसलिए तू किसी और का पालतू कुत्ता बन जा जाके, यहाँ से चला जा, मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिससे मैं तुझे पाल पाऊँ। लेकिन जो फॉक्स है ना वो समझ जाती है कि असल में ये जो आदमी है ये बड़े ही कमाल का है, क्योंकि इसके चिल्लाने से मेरा जो पावर वावर था वो सारा का सारा सील हो गया, इसने अपने उस लालटेन से जहाँ पे जो भूत था वो भी भगा दिया, प्लस में इसके छूने से मेरा बहुत ज्यादा फायदा भी हो गया, और ऊपर से ये भी लगा था मुझे कि मेरा लेवल अप हो जाएगा, यानी कि ही इज द ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का कोई ना कोई इमोर्टल ही होगा, मैं तो अब इनके पास ही यहाँ पे रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर कुएं के पास जाता है और पानी का कुल्ला करता है, और जो पानी था ना वो फॉक्स के ऊपर गिर जाता है, उसके मुंह का झूठा पानी जो था, और भाई ये होने के बाद ना फॉक्स को लिटरली मजा आ जाता है कि ओ माय गॉड ये तो स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पर है भाई, फेंकते रहो मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है भाई एक सेकंड, इसको मेरे कुल्ले के पानी से मजा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वही कुआं था ना उस कुएं के अंदर भी एक डीमन या गोस्ट वो यहाँ पे था जो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने वाला था, और ये देख के फॉक्स चिल्लाने लगती है कि ओ माय गॉड मम्मी ने इसके साथ में ये क्या हो रहा है। लेकिन जो सिस्टम था ना, सिस्टम उस गोस्ट को मार के भगा देता है, लेकिन बदले में जो हमारे मेन कैरेक्टर को 72 आवर का टाइम मिला था ना पैसे कमाने के लिए, उस टाइम में से बहुत ही ज्यादा टाइम माइनस हो जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास बस 14 घंटे यहाँ पे बचे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ माय गॉड क्या ही फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा अंदर से जिस्म पूरी तरह से खाली हो गया हो, मेरे को बहुत ज्यादा भूख यहाँ पे लगी है, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि 2-4 घंटे के लिए यहाँ पे सो जाऊं। और ये देख के जो फॉक्स थी ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को लेके भागने लग जाती है कि
भागो भागो भागो, उस कुएं के अंदर भूत है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता अभी कुत्ते के बच्चे रुक जा, मैंने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह आ गया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। लेकिन जो फॉक्स थी ना उसका भाई अलग ही चल रहा है। वो सोच रही होती है कि इन्होंने वैसे क्या बोला मुझे घंटा समझ नहीं आया, लेकिन ना मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो आदमी है ये मेरा टेस्ट लेना चाहता है। ये ना जानबूझ के बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, डीमन से मार खाने का नाटक कर रहे थे, ये देखने के लिए कि मैं इनको बचाती हूँ या नहीं बचाती हूँ। लेकिन मैंने इनको बचा दिया, यानी कि मैंने इनका टेस्ट पास कर लिया, यानी कि आई एम सो फकिंग स्मार्ट। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा कूद लिए, वो जो तुम्हारा मिशन था ना उसके लिए केवल 14 घंटे बचे बस तुम्हारे पास। ये देख तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता सिस्टम तेरी माँ का साले क्या बोले 14 घंटे, अभी 72 घंटे थे ना हमारे पास, अगर मान ले मैं 8 घंटे सो भी गया तो अभी भी 64 घंटे के आसपास बचना चाहिए था ना, साला बाकी का सारा घंटा कहाँ चला गया। हाँ तो सिस्टम ने जान बचाई थी ना हमारे मेन कैरेक्टर की, उसके बदले सिस्टम ने काट लिया था, ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा पूरा गुस्सा किए जा रहा है सिस्टम के ऊपर। लेकिन फॉक्स भी लाइक की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या घंटे वंटे बोले जा रहे हैं, किस बारे में बात किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इनमें पूरा भरोसा है कि ये कुछ बहुत ज्यादा डीप और गहरी बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट पास हो गई ना, मेरे को तो बस इसी बात का खुशी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लड़के पे जो कि कल रात को डर के भाग गया था भूत से। वो बताता है अपने किसी मास्टर को कि ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी ने उस भूत की ऐसी करके रख दी। तो उसका मास्टर बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, जो बाकी का बचा कुचा भूत है ना उसकी मैं कह के ले लूंगा, जब तक तुम एक काम करो जो हमारे सेक्ट के सीनियर लोग हैं ना उनको जाके इन्फॉर्म कर दो। तो वो जो लड़का होता है बोल देता है कि ठीक है आप जाइए, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुछ कमाल कमाल के लोगों को भेज देता हूँ, और ठीक है जाओ। असल में जो बुढ़ा आदमी था ना इसको मालूम चला था हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि ऐसा कोई कमाल का आदमी है जो कि बुक को बड़ी आसानी से उठा उठा के फेंक देता है, यानी कि इसको ऐसा लगता है कि वो कोई कमाल का बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट यहाँ पे होगा। तो ये सोचता है कि मेरे को भी ऐसे एक्सपर्ट से एक बार मिलने तो जाना चाहिए ना। आई डोंट नो कि वो एक्सपर्ट कैसे होंगे और कौन होंगे, लेकिन जैसे ही आता है ना तो इसको ना बाजू में ही हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई देता है जो कि किसी को स्कैम कर रहा होता है, सही बताऊँ तो, लेकिन यहाँ पे भविष्य बता रहा है। वो आदमी से बोल रहा होता है कि देख भाई मेरी बात सुन, तेरा जो नसीब है ना उसके ऊपर एक काला काला अंधेरा छाया हुआ है। तो वो आदमी पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है असल बात है कि तू मुसीबत के अंदर है, तेरे ऊपर ना बहुत ही ज्यादा बड़ा मुसीबत आने वाला है। और वो जो मास्टर था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे ही देखता है वो पहचान जाता है कि एक सेकंड ये साला तो कोई स्कैमर लग रहा है मेरे को, जो कि सरेआम साला लूटे जा रहा है दूसरे आदमी को। हमारा मेन कैरेक्टर एक पेपर निकालता है बहुत बड़ा सा और बोलता है कि ये देखो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉलीग्राफी यहाँ पे, इसको लगाते ही तुम्हारे घर की सारी तकलीफें भाग जाएगी भैंस की, तो ये लो पकड़ो इसको और ले जाके अपने घर पे यहाँ पे लगा दो, फिर तुम्हारी जितनी भी समस्या वो सारी सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएंगी। देख भाई मैं तेरे से 1,000 नहीं मांग रहा ना, नॉर्मली ना लोगों से 1,000 कॉइन ही मांगता हूँ इस कोरियोग्राफी के, लेकिन मैं तुमसे बस 10 कॉइन यहाँ पे मांग रहा हूँ, जल्दी दे दो। तभी पीछे से एक बुढ़िया आती है बोलने लग जाती है कि बच्चा ले लो यार, मैंने भी लिया था इनसे, मेरे घर में बहुत सारी समस्या थी भाई, मेरी सारी समस्या यहाँ पे दूर हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है या तुम भी ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर तो बुढ़िया को भी इशारा कर देता है कि बुढ़िया बहुत अच्छा नाटक कर रही है, तो 50-50 करेंगे दोनों लोग। इधर बुढ़िया भी सोच रही होती है कि हाँ इसीलिए मैं नाटक कर रही हूँ क्योंकि तूने 50-50 देने का वादा किया है। यानी कि सीधी सी बात है ये बुढ़िया और हमारा मेन कैरेक्टर मिले हुए तो लोगों को चूटा लगा रहे हैं बिना रगड़े। फिर बुढ़िया शोर मचाना शुरू कर देती है कि आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, ले लो ले लो ले लो सारे लोग कोरियोग्राफी ले लो भाई, तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी, खड़ा नहीं होता गर्लफ्रेंड नहीं हो कुछ भी समस्या हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बंदा आके बोलता है कि बात ऐसी है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो बता वो समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी। तभी साइड वाला आदमी बोलता है कि अरे टेंशन मत ले ब्रदर, इसका तो इलाज मेरे पास भी है, तो एक काम कर अपनी बीवी को मेरे पास भेज, समस्या दूर हो जाएगी बिल्कुल दूर खत्म एकदम। हमारा मेन कैरेक्टर जिस आदमी को बुद्धू बना रहा था ना वो आदमी बोलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लो 10 कॉइन। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो बढ़िया फाइनली अब मेरी बोनी यहाँ पे होने वाली है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वो पैसे लेने वाला था ना उससे, वो जो बुढ़ा मास्टर था वो रोक देता है हमारे मेन कैरेक्टर को और आके बोलता है कि यू साले लुटेरे आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती है कि तू लोगों को यहाँ पे ऐसे लूटे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था फक अरे कौन बुढ़ा है जो यहाँ पे आके मेरे को रोक रहा है। फिर वो बुढ़ा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि तू एक जवान हट्टा कट्टा आदमी है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पे करे और पैसे कमा ले, तू यहाँ पे पब्लिक को लूटना चाहता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता साले बड़ू अपनी औकात में यहाँ पे रह ले, आखिरकार तू है कौन इस तरह से बीच में बोलने वाला। तो बुढ़ा बोलने लग जाता है कि साले मुझे पता है तू यहाँ पे नाटक कर रहा है, जैसा तू बोलता है ना कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे अपने घर के बाहर लगा दो तो सारी समस्या यहाँ पे दूर हो जाएगी, इससे ना कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। सही बताओ तो ये सारे के सारे लोगों को यहाँ पे लूटे जा रहा है, कोई भी इसका भरोसा नहीं करने का। तो हमारे मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता साले बड़ू यहाँ पे शांत हो जाएगा, तू ज्यादा फालतू की बात किया ना तो तेरी बीबी और तेरी बेटी दोनों भगा ले जाऊंगा मैं। तो बड़ू बोलने लग जाता है मेरी वाइफ की तो डेथ हो गई और मेरी बेटी यहाँ पे है नहीं, लेकिन एक बात मैं तेरे को बता दूं कि मेरे रहते तो पब्लिक को बुद्धू यहाँ पे नहीं बना सकता। तो ये सारी चीजें जो बेच रहा है ना इससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये सारी की सारी चीजें नकली यहाँ पर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता साले बड़ो तेरा ज्यादा ही हो रहा है, औकात में यहाँ पर रह ले वरना साले मुंह के अंदर चोको दे दूंगा तेरे। बड़ा आया मेरे को झूठा बोलने वाला है क्या तेरे पास सबूत जो मेरे को ऐसा झूठा साबित कर रहा है तू। तो बड़ो बोलने लग जाता है कि क्या सबूत है क्या सबूत है कि हाँ सबूत है, ये जो बुढ़िया है ना ये तेरे साथ में मिलकर यहाँ पे नाटक कर, तू समझा या नहीं समझा। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा ही बोलता है ये ले मेटल फंगर इसे अपने अंदर डाल ले, ठीक है सीधी बात बोलता हूँ कि वो जो बुढ़िया
है, मेरी कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं है। साला बड़ा आया मेरे को झूठा साबित करने वाला भड़वा कहीं का। और ये सब देखते ना बुड्ढा वो चिल्ला के बोलता है साले तू मेरे को मिडिल फिंगर यहाँ पे दिखाता और गाली भी देता, तू बेटा तू गया खत्म है अब। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी डर जाता है कि मम्मी रे कहीं ये बुड्ढा साला को स्ट्रोक हो रही है तो रही है। और जैसे बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है भाई हमारे मेन कैरेक्टर ही फट जाती है कि मम्मी रे बचा ले इस बार बचा ले भाई भगवान आज बचा ले, साला फिर से नहीं लड़ूंगा ऐसे बुड्ढों से। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर पर ना बुढ़ऊ का अटैक का कोई असर ही नहीं होता। उस बुढ़ऊ का अटैक भी वैसे ही ब्लॉक हो जाता है जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने फॉक्स की जो सारी शक्तियां थी वो एकदम ब्लॉक कर दी थी ना वैसे ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के सभी को बोलता है देख रहे हो आप सभी लोग ये जो बुढ़ऊ असल में ये झूठा है, असल में ये बुढ़ा हम सभी को बेवकूफ बना रहा था और तुम सभी को भी, क्योंकि ये जो बुढ़ऊ है ना ये साला जलता है शायद मेरे से। पीछे से बुढ़िया भी बोलने लग जाती है हाँ सही बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो आदमी ना यही कभी ना हमको इसी को पीटना चाहिए सबसे पहले। बुढ़ा भी लाइक के बीच ये हो क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा सारा सारा पावर यहाँ पे ब्लॉक कैसे हो गया, ये जो सामने मेरा लड़का खड़ा है इसके ऊपर मेरा पावर यूज काहे को नहीं हो रहा। साइड से हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आप सभी लोग आप सभी ने अच्छे से देखा कि ये जो बुढ़ा था ये झूठ बोल के मेरा जो बिजनेस है वो बंदे यहाँ पे करना चाहता था, लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम्हारा सबकी भलाई करने के लिए आया हूँ ना। साइड से बुढ़िया भी एकदम पानी लगा रही है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे हैं एकदम सही, ये जो मिस्टर सेन है ये बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी, इनसे ज्यादा बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता। तभी बुढ़ा फिर से खड़ा होता है और बोलता है साले तू बार बार झूठ बोला जा रहा है, तू सभी को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मेरे को नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बुढ़ऊ तो शांत हो जा तू ये लोग खुद देख ले इसको। और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का पेपर बुढ़ा देखता है ना भाई उसकी फट जाती चौंक जाता है पूरी तरह से, क्योंकि जो पेपर था ना उसके अंदर सच में पावर यहाँ पे थी, इतनी ज्यादा जोरदार पावर थी कि कसम से भाई मेरे को पावर कभी महसूस ही नहीं हुई थी आज तक। बुढ़ा सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लड़का है सामने ये सच बोले जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर फिर चिल्ला के बोलता है साले बहुत हो गया देर, अब जाके किसी और के ऊपर इंजाम लगा ठीक है, मेरे को अपना काम करने दे, फालतू में यहाँ पे परेशान मत कर मेरे को। लेकिन तभी वो जो बुढ़ा था ना वो भी लिटरली घुटने पे आ जाता और बोलता है कि सीनियर आई एम सॉरी यार मेरे से गलती यहाँ पे हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास यहाँ पे हो गया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर से चिल्ला के बोलता है साले सीनियर किसको बोला, भाई सीनियर का मतलब बड़ा होता है, साले तू पहले से खुद इतना बुढ़ा है और मेरे को अगर तू अपना सीनियर बोलेगा ना तो मेरे को और ज्यादा बुढ़े वाली फीलिंग आएगी, साले शांत हो जाओ तू। और इसी के साथ ही जबरदस्त मांगा हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो बताना एपिसोड कैसा लगा, लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब भी करना। और ठीक है बहुत टाइम बाद वैसे मैं एपिसोड डाल रहा हूँ, लगभग 3-4 दिन हो गए, क्या करूँ यार मन नहीं कर रहा था डालने का क्योंकि पिछला वीडियो का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही था। ठीक है बाबा मैं चलता हूँ।